अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विशाल पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने जनरल मैथ क्लास 10 का जो है स्टार्ट किया हुआ है। हम पहुंचे एक्सरसाइज 2.1 पे। आज हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले 8 सवाल हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे आप देखिएगा 16x के माइनस 24xy एक्स ए है प्लस 9a का स्क्वायर है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है जी। तो जी करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है शुरू वाले के साथ। तो 16 9 का होता है 144 एक्स के, और ये वाला ए स्केयर हो गया, और ये प्लस 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 हो जाएगा। अब देखिए, हमने क्वेश्चन तो ऐसे दार ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 144 एक्स के ए स्केयर आए, और यहाँ पे साइन कौन सा आया है, प्लस का। उन्हीं दोनों अदाद को प्लस करें कि -24 एक्स ए आए। तो कौन से दो डिजिट्स होंगे, 12 एक्स से और 12 एक्स से। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 एक्स के रेस के आता है, और प्लस करेंगे तो -24 एक्स से आएगा। देखें, आपके पास है 16 एक्स का स्क्वायर है, -12 एक्स ए है, फिर -12 एक्स ए है, फिर आएगा प्लस 9a का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 16x स्क्वायर है, -12x है। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल पे 12 भी आता है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमने x छोटी वाली वैल्यू कॉमन ली, तो 4 4 16 हो जाएगा। तो x स्क्वायर में से x कैंसिल हो गया, बाकी x रह गया, माइनस 4 3 12 हो जाएगा, x से कर दिएगा, बाकी a रह गया। माइनस का साइन, यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लेना है, क्योंकि 3 के टेबल पे 12 भी आएगा और 9 भी आएगा। 3 कॉमन लिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, उधर भी a स्क्वायर है, तो जो छोटा a है वो कॉमन लेंगे। कॉमन वो लेनी है दोनों तरफ हो, x कॉमन नहीं ले लेना, क्योंकि x उधर है ही नहीं। तो हम यहाँ पे 3 4 12 हो जाएगा, a से कैंसिल हो गया, बाकी x रह गया। तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, इस माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, फिर 3 3 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर में से निकाल दिया, बाकी रह गया ए। अब आप देखें कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रकम एक जैसी आनी चाहिए, 4x माइनस 3a 4x माइनस 3a एक जैसा है, तो यहाँ से हम आप कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 3a ये वाला, उसके बाद ये वाला 4x ये ले लेंगे, उसके बाद माइनस 3a। अब इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, ऐसे भी लिखा जा सकते हैं, या इसको ऐसे लिख लें, 4x माइनस 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 दफा आया है इसलिए इसके ऊपर स्केल लगा लिया। तो ये इसका आंसर है। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिख दूंगा 49x का स्क्वायर, फिर -14x, फिर आएगा +1। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है आपने। तो फैक्टराइजेशन में लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले इसको तरतीब दे लिया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, 49x का स्क्वायर आ जाएगा। अब कोई सा ऐसे डाल ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो 49x का स्क्वायर आए और इसके साथ साइन है प्लस का, और उन्हीं दोनों अदाद को, उन्हीं दोनों डिजिट्स को प्लस करें कि -14x आए। तो आपको पता है 7 7 होता है 49, और 7 में 7 जमा करें तो क्या आएगा, 14 आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 49x का स्क्वायर -7x और -7x, माइनस प्लस होगा, 7 7 14x का स्क्वायर, 7 और 7 हो जाएगा 14x, और ये वाला +1 लगा दिया। तो अब यहाँ पे जो साइन आएगा ना, उस साइन के मुताबिक आपने इसको हल करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, हम यहाँ पे 7x कॉमन ले लें, क्योंकि 7 के टेबल में 49 भी आता है, 7 7 49, x के में से x निकाल दिया, बाकी x रह गया, माइनस ये वाला 7 7 से कैंसिल होगा, x से कैंसिल होगा, बाकी 1 रह जाएगा, माइनस। अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं आता, इसलिए हमने 1 कॉमन बाहर निकाल लिया, ये 7x होगा, प्लस माइनस माइनस 1 वैसे का वैसे ही आएगा। अब 7x माइनस 1 7x माइनस 1 अगेन फिर कॉमन आएगा। मैंने आपको बताया ब्रैकेट के अंदर वाली रकम एक जैसी आनी चाहिए। उसके बाद ये वाला 7x और ये वाला -1, 7x -1, ये दोनों रकमें फिर एक जैसी हैं, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7x -1 का
होल स्केयर। तो ये इसका आंसर है। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर करना है 11 जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा कि आपके पास है, इसको भी आप अरेंज कर लेंगे। इज इक्वल का साइन है, लिखेंगे 20x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 20x प्लस आ जाएगा 5, यानी कि हमने इसको अरेंज कर लिया। पहले x स्क्वायर वाली रकम, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा प्लस 100x का स्क्वायर, यानी कि 20 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 100x का स्क्वायर आ गया। अब कोई से दो आधार ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100x का स्क्वायर आए, और इसका साइन कौन सा आया, प्लस का। उन्हीं दोनों आधार को प्लस करें कि माइनस 20x आए तो क्या आएगा, 10 10 100 होता है, और 10 को 10 में ऐड करें तो 20 आएगा। अब यहाँ पे आएगा 20x का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का साइन, तो माइनस लगाएंगे 10x, फिर माइनस 10x लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, साइन माइनस की आएगा। 10 10 20, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 5 बच्चों। अब यहाँ से आपने क्या कॉमन लेना है, आप 10x कॉमन ले लें। 10 2 20, x के में से x निकाल दिया, बाकी x रह गया। माइनस वैसे ही 10x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1। माइनस यहाँ से आप 5 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 5 2 10x आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 1 5 हो जाएगा। अब 2x माइनस 1 2x माइनस 1 अगेन फिर कॉमन आ जाएगा, मैं लिखूंगा 2x माइनस 1 इंटू आएगा 10x माइनस 5। तो ये इसका आंसर है इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपने इसको देखें, इज इक्वल का साइन है। अब यहां से कॉमन ले लें, कुछ चीज कॉमन वो चीज लेनी जो तीनों में हो। देखिए 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो हम पहले 2 कॉमन लेंगे। पहले हमने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे a3 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो सबसे छोटे वाला a कॉमन ले लेना आपने, ठीक है। यहाँ पे b है, यहाँ पे b3 b स्क्वायर है, तो सबसे छोटे वाला b कॉमन ले लिया। 2 2 से कट जाएगा, a3 में से a कट गया, बाकी a का स्क्वायर रह जाएगा, b से कैंसिल, प्लस हो गया। 2 2 से कैंसिल, a से कैंसिल, b3 में से b एक निकाल दिया तो बाकी क्या रह गया, b का स्क्वायर रह गया। माइनस ये वाला 2 का टेबल पड़ेगा, जहां 4 आता है, 2 2 4 हो जाएगा। a स्क्वायर में से एक एक कट गया, बाकी a रह गया, और ये b स्क्वायर में से एक b कट गया, खाली b रह गया, ब्रैकेट बंद की। अब यहाँ पे लिखेंगे 2ab। अब देखिए मैं अगर इसको बनाना चाहूं, ये पहली रकम का स्क्वायर प्लस ये दूसरी रकम का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 फॉर्मूले वाला, जब पहली रकम a, जब दूसरी रकम b ये वाली। अब मैं इसको क्लोज कर दूं अगर, तो 2ab, मैं इसको क्लोज करूंगा तो आएगा a, फॉर्मूले वाले दो अक्सर माइनस का साइन है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे प्लस होता ना, तो यहाँ पे आपने प्लस लगाना था, यानी कि जो वैल्यू फॉर्मूले वाले दो के साथ होगी ना, वो आपने दरमियान में लगानी है। अगर फॉर्मूले वाले दो के साथ माइनस है तो माइनस लगाना है, अगर फॉर्मूले वाले दो के साथ प्लस है तो प्लस लगाना है। तो ये इसका आंसर आ गया कि हमने फॉर्मूला क्लोज किया है, जब ओपन करेंगे बाद फिर वही आएगा। उसको हमने करना है क्वेश्चन नंबर इसका 13 से लेके 16 तक। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये x का स्क्वायर है ना, तो मैं इसको बना दूंगा पहली रकम का स्क्वायर ऐसे। अब दूसरी रकम का स्क्वायर ये बन रहा है 1/4, ठीक है, प्लस बना दूंगा 1/4 को 2, 1/2 इसका होल स्क्वायर, ये पहले रकम का स्क्वायर बनेगा, ये प्लस दूसरे रकम का स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 फॉर्मूले वाला, जब पहली रकम x, जब दूसरी रकम 1/2 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको काट दूं, इसको मैं दोबारा ओपन करूं, ये x का स्क्वायर होगा, इसको ओपन करूंगा 1/2 4 का 4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब अगर ये 2 2 से कैंसिल हो जाए तो बाकी ये x रह जाएगा, यानी कि जब इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा जिनके ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर है और 1/2 के ऊपर स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे साइन प्लस का फॉर्मूले वाले दो के साथ, तो फॉर्मूले वाले दो के साथ जो साइन है वो दरमियान में लगा देंगे, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर इसका 14 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे यहाँ पे भी वही तरीकाकार है, ये आएगा पहली रकम का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x दूसरी रकम का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से 2 फॉर्मूले वाला, तो माइनस 2 फॉर्मूले वाला, जब पहली रकम ये वाली x, जब दूसरी रकम 1/x।
अब जब इसको मैं हल करूंगा तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, ये देखो पहले रकम का स्केयर वही आएगा, दूसरे रकम का स्केयर वही आएगा, माइनस ये एक्स से अगर कट जाएगा ये -2 रह जाएगा ना, अगर ये एक्स में काट दूं तो -2 रह जाएगा, यानी कि इसको जब क्लोज करेंगे तो ये एक्स फॉर्मूले वाले दो माइनस का साइन है, तो -1/x इसका होल स्केयर लगा दिया। या एक और तरीका भी है कि अगर जिन रकमों के ऊपर स्केयर आया हुआ है, एक्स के ऊपर स्केयर है और 1/x के ऊपर स्केयर है, इसका होल स्केयर लगा लें, फॉर्मूले वाले दो अक्षर जो माइनस का साइन तो माइनस लगा दें, ऊपर वाले सवाल में फॉर्मूले वाले दो अक्षर प्लस का साइन था इसलिए हमने प्लस लगा दिया था, अब यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। ये जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 के टेबल पे 5 भी आता है, 30 भी 5 के टेबल पे, 45 भी 5 के टेबल पे आता है, इसलिए हमने 5 कॉमन लिया। उसके बाद देखना यहाँ पे x3 है, x स्क्वायर x है और x भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जो छोटे वाली वैल्यू कॉमन ले ली, 5 से कट गया, x की 3 में से एक x कट गया, बाकी x का स्क्वायर रह गया। 5 का टेबल पढ़े तो 5 6 30 होता है, 5 के 30, यानी कि x के में से एक x निकाल दिया, बाकी x रह गया, प्लस 5 9 45 हो जाएगा, x ऐसे कर देगा, ये ब्रैकेट बंद। अब आपके पास आएगा 5x, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाएगा 9x का स्क्वायर। अब कोई से ऐसे ढूंढे इनको मल्टीप्लाई करें तो 9x का स्क्वायर आए और यहाँ पे साइन है प्लस का, और इन दोनों हजार को प्लस करें कि -6x आए तो होगा x के -3x और -3x, 3 3 9 होगा, माइनस में प्लस 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 3 9 प्लस आ जाएगा 9 बच्चों। तो यहाँ पे आएगा 5x इंटू, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x की 2 में से x निकाल के बाकी x रह गया, माइनस x ऐसे कैंसिल हो गया, बाकी 3 रह गया, माइनस यहाँ 3 कॉमन लिया, x माइनस 3 3 9। अब यहाँ पे आपके पास आएगा 5x, x माइनस 3, x माइनस अगेन फिर कॉमन आएगा, उसके बाद ये वाला x -3, तो ये इसका आंसर है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x इंटू एक्स -3 के ऊपर 1 है और x -3 के ऊपर 1 है, तो x -3 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। उस पर क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये आएगा पहली रकम का स्क्वायर, ये वाला, प्लस ये आएगा दूसरी रकम का स्क्वायर, प्लस दो फार्मूले वाला, पहली रकम a और जरा दूसरी रकम b, ये वाली, यहां से लेके यहां तक मैं इसको ये बना दिया, प्लस यहां से आपके पास 2, इधर भी 2 कॉमन लिया, इधर भी c है तो मैंने c भी कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आएगा 2 से कर देगा, c से कर देगा, खाली b रह गया, प्लस 2 से कैंसिल होगा, c से कैंसिल होगा, बाकी a रह गया। अब यहाँ पे मैं अगर इसको क्लोज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं a जिन रकमों के ऊपर स्क्वायर, a के ऊपर स्क्वायर है, b के ऊपर स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर लगाया, ये प्लस 2 के साथ प्लस लगा दिया, यानी कि हम इसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया a प्लस b का होल स्क्वायर वाला, जब ओपन करेंगे तो वही आएगा, प्लस ये 2c, इसको मैं तरतीब दे दूंगा, a प्लस b कर दूंगा। अब यहाँ पे आपने देखना है ये a प्लस b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे a प्लस b है, तो मैं a प्लस b यहां से कॉमन ले लूंगा, a प्लस b कॉमन लिया तो a प्लस b में से एक कट गया, बाकी एक रहेगा a प्लस b, प्लस a प्लस b से कट गया, खाली 2c रह गया, तो इसका आंसर आ जाएगा a प्लस b इंटू a प्लस b प्लस 2c। तो ये बच्चों इसका हमारे पास सेट 2.1 मुकम्मल होगी आज। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी बच्चों। आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों, अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी आमीन। अल्लाह हाफिज।